मेरे पास कुछ एक बंदा आया, मुझे कहने लगा गुरुजी मैंने दुनिया छोड़ दी। मैंने कहा अब क्या चाहते हो? बोला आपके पास रहना है। मैं बोला चंगी गल है। मैंने कहा स्त्री है? बोला हाँ। बच्चे कितने हैं? बोला 4, 3 कुड़ियां 1 पुत्र। मैंने कहा बड़े हैं छोटे हैं? बोला छोटे निके हैं। मैं बोला भाई तू बड़ा जालिम आदमी है, वो गरीबड़ी को इतनी मुसीबत में तू डाल करके सन्यास ले रहा है, वो कितनी खजल होगी। बच्चे तूने पैदा किए तो कम से कम इनकी परवरिश कर। तू एक कायर आदमी है, क्योंकि मैं तुझे कायर समझ रहा हूँ, क्योंकि तू अपनी जिम्मेदारी से भग करके आ रहा है। या तो मेरी तरह होता तो ठीक था भाई, न शादी, न घर, न द्वार, न बीबी, न बच्चे, दुनिया में हम सबसे अच्छे। तू तो एक गैर जिम्मेदार आदमी है। तू अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए जब वफादार नहीं है, मेरे लिए नहीं हो सकता। हाँ मैं किसको संन्यास देता हूँ? मैंने तो खुद शादी ब्याह किया नहीं, सिंगारा साहब जानते हैं। लोगों को समझाता हूँ हो सके तो बच जाओ। साहब ने भी कहा ब्याह नहीं है, ब्याह है सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़ते हैं ढोल बजाए बजाए। एक बात और बताना चाहता हूँ, आपसे दुनिया छुड़ाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहने लगा महाराज एक बात बताओ, और आदमी जिंदगी में कब ज्यादा बिजी है ये भी बताऊंगा। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, आपको वेल नहीं मिलेगी। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी जिम्मेदारियां इन्नी बढ़ती जाएगी, इन्नी बढ़ती जाएगी, इन्नी बढ़ती जाएगी, आपको वेल मिलने वाली नहीं है। याद रखना यही वक्त है, यही है वेला। कभी मत सोचना 10-5 साल बाद दुनिया छोड़नी है। हाँ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दो। सुनिए, इंसान जब ब्याह करता है उतना बिजी नहीं है। चलो जनानी है वो खुद है, दोनों मौज मस्ती करते रहते हैं। फिर 1-2 बच्चा आ जाता है तो अब जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब उनको कहीं बच्चा बीमार, कभी न्याणा बीमार, कभी न्याणी, कभी उनको स्कूल भेजना, थोड़ा थोड़ा बिजी हुआ, अभी ज्यादा बिजी नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं और आपकी उम्र भी ढलने लगती है, देखना आप बिजी कैसे हो जाएंगे। रवि के पिताजी जितना अभी बिजी है इतने कभी भी नहीं थे। मैं बताता हूँ क्यों, सुनो, आपको बताऊंगा पूरा जीवन की पिक्चर। तब आदमी सोचता और आगे बिजी हो जाएंगे। ये और बता रहा हूं, आपने क्या सोचा है लड़के बच्चों का ब्याह कर दूंगा मामला खत्म है? नहीं, आगे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, माया आगे फंसाती जाएगी, गहरा फंसाती जाएगी। ये माया है चूड़ी और चोड़न की जोए, बाप पूत और जाए के संग न काहू के होए। अब जब 2-4 बच्चे, अब ये बेचारों ने बड़ी नौकरी की, फौज में भी नौकरी की, अच्छा लगे रहे, चलो मेरे लड़के बच्चे न्याणे ठीक हो जाएं। अच्छा अब क्या होगा? अब ये ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं, ज़्यादा बिजी होंगे। अब बच्चे बड़े होने लगे, उनके लिए फिर घर भी, कमरे भी, अब शादी ब्याह का मामला आ जाएगा। देखो बिजी हो गया। अब फिर दोतरू बोतरू आ जाएंगे शादी के बाद, उनके लिए भी बिजी होना, इनको चैन नहीं है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत बिसूला। ये मत सोचना कि अब पिंडा छूट गया। अब दोतरू पोतरुओं की ममता बेटों से भी ज्यादा आएगी। आप देखना बुढ़े बुढ़ियां सत्संग में जब आती हैं, कोई दोतरू को कोई पोतरू को लिए गोद में बैठी रहती है। मैं दिल में सोचता हूँ वाह रे वाह माया, पहले पुत्र और जागत न्याणों को लिए लिए डोल रहे थे, अब ये जो दोतरू पोतरू डीकरे आए इनमें लग गए। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। उसके बाद फिर क्या होगा? दोतरू पोतरुओं के बाद भी इनको नहीं छुट्टी है। अब वो जिंदगी का अनुभव भी आ जाता है, सोचेगा मारे रवि तो लापरवाही कर रहा है, कम भी अपना ठीक नहीं कर रहा है, पैसे की इसको फिक्र नहीं, क्योंकि उसकी एक अलग उम्र है। कदम कदम पर बोलते रहेंगे ए न्याणे, ए जाग, ऐसा कर वैसा कर, बिजी होता जाएगा। जैसे फिर रवि के न्याणे भी बड़े होते जाएंगे, इतना बिजी होता जाएगा, परिवार बढ़ता जाएगा, पूरी जिम्मेदारी खोपड़ी पर बंधा, इतना बिजी इतना बिजी। जनाब बताओ सूबेदार साहब, पहले से बिजी होते जा रहे नहीं? आप मत सोचना कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, ज्यादा बिजी हो जाओगे और ज्यादा बिजी हो जाओगे। इस तरह जिंदगी पूरी इंसान अपनी गुजार देता है, फुर्सत नहीं आती है। हाँ तो मैं कहता भाई ठीक है, या तो फिर हमारी तरह अगर शादी ब्याह नहीं किया, गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं ब्याह नहीं है व्याधि है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़ते हैं ढोल बजाए बजाए। फूले फूले फिरत है आज हमार ब्याह, पैरों बेड़ी पड़ते हैं ढोल बजाए बजाए। वेद भी एक बात बोल रहा है, सच में बोल रहा है, हिंदू धर्म का सिद्धांत है। वेद ने कहा यह मनुष्य तन मिला है परमात्म तत्व की मुक्ति प्राप्ति के लिए। आज तक जितने भी ब्याह शादी वाले हैं, मैंने उनसे रिसर्च किया, पूछा, किसी ने भी नहीं कहा बड़ा मजा है। सब ने कहा हमारे झंझटी हैं और हमारे ये पूरा बवाली है, जो
अपने जाए आ जाते हैं, जिंदगी भर उनके पीछे लगे रहना है। एक भी बंदे ने ऐसा नहीं कहा बड़ी मौज है गृहस्थ आश्रम में, ठीक है, तभी भी दुनिया होते लगी है। साहब ने एक बात बोली, इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। अब कह रहे हैं भाई, वेद कह रहे हैं कि मनुष्य तन मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हो सके तो आप ब्याह मत करो, ब्याह नहीं करना, परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा कर और ब्रह्मचारी रहकर के, बाल ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर को खोज। क्योंकि जब ब्याह शादी कर लेगा, आपको बताऊं, जो ये लड़के बच्चे आए इनको छोड़ना मौत के समय बड़ा मुश्किल है, इनमें रूह फंस जाती है, ठीक है। जीवत खाए कलेजवा मुए नरक ले जाए, ये ममता मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। चाहे जागत को सिंगारा साहब गालियां देकर घर से भगा भी दे, नट जाए तो तेरी लोड़ ही नहीं है, लेकिन जैसे किसी ने बताया ना उसको तकलीफ हुई तो इसकी रूह दुख जाएगी, ठीक है। इसलिए ये छोटा झंझट नहीं है भाइयों, ये निक्का झंझट नहीं है। तो कह रहे हैं भाई हो सके तो शादी ब्याह नहीं करना, अपना जीवन परमात्मा के चिंतन में गुजारना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, अपने पर कंट्रोल नहीं है, वेद कह रहे हैं, तो भाई फिर ऐसा करो 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहो, उसके बाद शादी कर लो। देख लो क्या है गृहस्थाश्रम, क्या है परिवार, क्या है लड़के बच्चे, क्या है स्त्री पुरुष का योग, क्या है संसारिक सुख। शादी करो 50 साल की उम्र में, वानप्रस्थ हो जाओ। यानी पहला तो था ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर कह रहे हैं 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम देख लो। 50 साल के जब हो जाते हो, आपका बच्चा जवान हो जाएगा, वेद कह रहे हैं, उसके बाद वानप्रस्थ हो जाओ। वानप्रस्थ पता है क्या, ये धर्म बोल रहा है। वानप्रस्थ का मतलब है स्त्री पुरुष दूध पानी की तरह रहना, विषय भोग 50 साल की उम्र के बाद नहीं करना। क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद आपका हाजमा कमजोर हो जाता है, खून उतना ही बनेगा जितना शरीर के लिए चाहिए, बीर्ज नहीं बन पाएगा। अगर आप विषय भोग करेंगे तो बड़ी बीमारी आएगी। 50 साल के बाद माताएं बहनें भी रजोवृत्ति में नहीं आती है, यानी मासिक बंद हो जाता है, बांझ हो जाती है, उसके बाद विषय नहीं करना। और इसका पालन पशु करते हैं पक्का। साहब ने अपनी वाणी में बड़ा साफ कहा, कामी कुत्ता 30 दिन नर 6 ऋतु 12 मास। कुत्ते को पता चल जाए, कह रहे कुत्ता तो कामी है सिर्फ 1 महीना, कार्तिक के महीने में, नर 6 ऋतु 12 मास, बंदा 12 ही महीने कामी। कुत्ते को पता चल जाए कुतिया बांझ हो गई है, पास भी नहीं जाता। देखा उसका कितना कंट्रोल है, बड़ा कंट्रोल है। कुत्ते को यह भी पता चल जाए कि कुतिया के पेट में बच्चा है तो उसके नेड़े नहीं जाएगा। देखा कितना कंट्रोल है। आदमी का कंट्रोल नहीं है, ये बड़ा विषय विकारी है, ठीक है। बैल को पता चल जाए कि गाय अभी बांझ हो गई है, ये मौसम में नहीं आने वाला, उसको पास ही नहीं जाता है। जब नारी का मासिक धर्म बंद हो गया, उसके बाद उसका नारी तो खत्म है, उसके साथ विषय विकार करना वेद के अनुसार पाप है, ठीक है। जब महीना बंद हो गया उसके बाद नहीं छूना है। और यानी वानप्रस्थ रहो, वेद कह रहे हैं 50 से 75 साल तक स्त्री और पुरुष दूध और पानी की तरह रहना, मित्र की तरह रहना, प्रेम से रहना, लेकिन विषयों के नजदीक नहीं जाना, ठीक है। 75 साल के बाद फिर क्या करना, वेद कह रहे हैं संन्यास आश्रम में पहुंच जाना। वो संन्यास क्या, एक रात को उठे 1 बजे, दोनों उठे, स्त्री से कहे हे प्रिया तू चढ़दी बखी चली जा, मैं लहंदी बखी, अलविदा, आप जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। ब्रह्म चिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति करें। दोनों निकल जाएं, किसी को घर का पता नहीं दे और संन्यास भगवे वस्त्र ले। अब उनको रोटी कौन देगा, उनको रोटी समाज को कहा ऐसा महात्मा जहां भी मिले उसे रोटी खिलाना। अगर रोटी नहीं खिलाई तो तुम्हें दोष लग जाएगा। यह हिंदू धर्म में 4 आश्रम। संन्यास लेना है तो 50 के बाद लो, ये नहीं कि छोटे छोटे दिख रहे और क्या जी मैं सन्यासी हो गया, तो वो धोखा है फिर पत्नी के साथ, समाज के साथ, अपने साथ, ठीक है। वो पराई जाई बेचारी तंग नहीं हो जाएगी, 3-4 बच्चों को कहाँ कहाँ लिए खजल होगी, वो ठीक नहीं। या तो फिर हमारी तरफ भाई दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर न द्वार न बीबी न बच्चे, तो अलग चीज है। इस तरह जन्म तेरा बातन बीत गया और तूने कबहू न नाम भजो, ये धर्म भी कह रहा है। तो कह रहे भी इस तरह उलझ जाता है मनुष्य पूरा जीवन भर। फिर घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट, धनदारा संपत सकल जन अपनी कर जान, ये रिश्ते नाते भाई बंधु माता पिता घर द्वार, ये बहुत झगड़ा हुआ है। ये बंदा बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जी, पिंजड़ा बड़ा जोरदार है जिसमें रूह कैद है, ठीक है, सभी मुक्ति मुक्ति। इसका मतलब बंधन समझ में आ रहे हैं भाई, बंधन बड़े तगड़े हैं। माया ने ये जिस्म, ये माया काया एक ही जानो, ये गर्व करते हैं देह का, विंसत है पलमाएं। साहब की आइडियोलॉजी तो यही है। आओ दूसरी बात,
इसका मतलब है आत्मा इस गंदे जिस्म में बंध गई है, आत्मा इसके धर्म का पालन कर रही है। सर्दी लगी तो आत्मा कह रही है ठंड है जी, गर्मी लगी तो आत्मा भी कह रही है जी गर्मी है, दुख सुख आत्मा ने मानना शुरू किया। आत्मा अज्ञान में आ गई, अपने को नहीं जान पा रही है आत्मा, बस यही दुख है। साहब ने इस जगह बड़ी प्यारी बात कही, आत्मा तो बड़ी प्यारी है, इसके पास बड़ी शक्तियां हैं, पर आत्मा ने अपने को जिस्म मानना शुरू किया, आत्मा बंधन में आ गई। आत्मा कह रही मैं शरीर हूं, इसलिए आत्मा इसके अंदर बैठी हुई है। आत्मा का कोई भाई नहीं है, आत्मा का कोई बंधु नहीं है, आत्मा की कोई स्त्री नहीं है, आत्मा का कोई पुरुष नहीं है, आत्मा का कोई बेटा नहीं है, ये सब स्वप्न है। नानक देव जी वाणी में कह रहे हैं जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। आदमी सुख दुख इसी माया के कारण। अब आइए, आखिर इस आत्मा को इसमें बांधा कौन है? आत्मा को किसने फंसाया इसमें? बांधने वाली ताकत बड़ी तेज है, बड़ी शातिर है। इस आत्मा को कौन बांधा है? जरूर इसे बांधा है किसी ने। इस आत्मा को कोई वहम में डाला है, इस आत्मा को बांधा है मन ने, इस आत्मा को बांधा है मन ने। साहिब वाणी में कह रहे हैं मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस आत्मा का कोई बैरी नहीं है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। आत्मा बंधी है, आत्मा बुरी तरह बंधी है, इसको मन ने बांधा। भाइयों ये मन को भी थोड़ा देखते हैं, मन को भी थोड़ा समझते हैं। आत्मा अज्ञान में है तो कारण है कुछ, किसी को हाथ में दर्द है तो कारण होगा, या तो उसमें कोई कांटा लगा, कोई फांस है, या कहीं मांस टूट गया है, या कोई फोड़ा फिंसी हो गया है, कुछ ना कुछ कारण होगा। आत्मा बंधन में एवं ही नहीं है, इस आत्मा को मन ने बांधा। गीता में भी इसका उल्लेख है। साहिब कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राख भरमाई। इस आत्मा को मन ने बांधा है, आपका बैरी कोई भी नहीं है, ये मन है। साहिब वाणी में इस मन के अंग पर बड़ी बात बोल रहे हैं। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। जी के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। कह रहे ये मन आत्मा को बांधा है। कैसे कैसे बांधा है? पशु को आप बांधते, कहीं आप फांसी गांठ लगाते, कहीं फंदा लगाते, कहीं डबल गांठ बांध करके उसको बांधते हैं। किस गठान से बांधा हुआ है, कैसे मन ने बांधा हुआ है, दिखा दूंगा। साहिब वाणी में साहब कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। आत्मा को मन ने बांधा, इसका मतलब है आत्मा को बांधने वाला मन है। थोड़ा सा मन को देखें, इसमें हुकूमत मन की है, तीन लोक में मन का राज। मन ही निरंजन, ये निराकार निरंजन मन है। मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। देखते हैं कैसे बांधा है। पहले देखें मन क्या है। साहिब वाणी में साहब कह रहे हैं बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इसने आत्मा को अपने हाथ में कस करके रखा हुआ है। आत्मा मन के बंधन में, मन ने आत्मा को बांध रखा है। जैसे बाजीगर बंदर को बांध कर नचाता है, आत्मदेव को मन ने नचाया है, आत्मा को मन ने नचाया। ये आत्मा मन का अनुकरण कर रही है, जैसे जैसे मन कहता जा रहा है आत्मा वो काम करती जा रही है। इसका मतलब है बंधन, बांधने वाला, बंधन तो शरीर का है, बांधने वाला मन है। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। देखते हैं, मन को देखना होगा।
कभी कभी बंदा आकर कहता भी है महाराज मन नहीं भक्ति करने दे रहा, तभी भी इस मन से हम बेखबर है। मन को जानना होगा। आओ देखते हैं कैसा मन है, आओ देखते हैं कैसे आत्मा को बांधा। जितने भी कर्म मनुष्य कर रहा है मन ही की प्रेरणा से। ये सब आए मन केर खुटाई, निराकार मन ही को जानो। मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच न चाहे। भाइयों मन दिखाई नहीं देता। इस मन के चार रूप है। मन निराकार है, मन निराकार है। मन को समझना, मन निराकार है। आपका सबसे बड़ा बैरी मन कौन सा मन? भैया वही मन है जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात दिन आप दौड़ रहे हैं। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं, भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका बैरी कोई नहीं है, आपका बैरी है मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। पर मन को कोई छीन न पाए, नाना नाश दिखाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप ने रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। मन बड़ा खतरनाक है। इस मन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। साहब मन पर कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। अज्ञानी नर गहे विश्वासा, मन ही आहे काल कराला। मन अंग पर साहब ने बड़ी फिलॉसफी की है। जीव नचाए करे बेहाला। आगे कह रहे जीव के संग मन काल को वासा, ये मन ही काल है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। इस तीन लोग का राजा भी मन है। आओ मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। आप किताबी बात थोड़ी है, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। मन की हुकूमत चल रही है। साहब कह रहे इस रूह का सबसे बड़ा बैरी मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन बहुत ताकतवर है। आओ थोड़ा मन का रूप भी देखें। निराकार मन ही को जानो। मन नहीं दिखेगा, पर मन को देखना बता दूंगा आज, ठीक है? मन दिखा दूंगा। भाई कोई गणित का मास्टर है तो गणित में एक्सपर्ट है, साइंस का तो साइंस का। महापुरुष मन पर सवार होते हैं। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई, वो उसी के स्पेशलिस्ट है। मन ही के हारे हारे, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। आप चेक कर लेना पहले मेरा मन कितना काबू है मेरे, आपको पता चल जाएगा कितना काबू है। ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा देना। मन चीने कोई बिरला भेदी। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत बड़ा ऑफिसर था, शुगर मिल का जनरल मैनेजर था, गवर्नमेंट की शुगर मिल थी। मुझे कहा महाराज मैंने गुरु तो धारण कर लिया है। यानी वो ये कह रहा था आपको गुरु नहीं बनना है। मैं कहा कोई गल ही नहीं है। अब मुझे ये कह रहे हैं महाराज मुझे ये बताओ इस मन को काबू कैसे करें, ध्यान नहीं रुकता है। मैं बोला मेरे भाई पहले मुझे एक बात बताओ, फिर किस बीमारी के लिए गुरु किया आपने? यही तो चीज गुरु से जानी जाती है, मन को नियंत्रित करता है। खास फार्मूला पूछ रहा है और कह रहा है गुरु भी नहीं धारण करना है। एक बार एक महात्मा के मन ने उससे कहा जलेबी खानी है, मिठाई खानी है। महात्मा बड़ी मेहनत करता था। महात्मा ने लकड़ियां काट करके जंगल में बेच के आता था, उसी से रोजी रोटी खाता था। किसी की भीख भी नहीं, किसी से ठगी भी नहीं की, मंगा भी नहीं किसी से। बड़ी शानदार तरीके से रहता हूँ बस। और इसको मैं अपना घोड़ा मान रहा हूँ। मैं ये साडा बड़ा चंगा घोड़ा है, इस पर बैठ करके दौड़ता रहता हूँ। कभी होशियारपुर तो कभी अपना हिमाचल प्रदेश, तो कभी भोपाल, तो कभी दिल्ली, तो कभी कहीं। आपको सच बताता हूँ महीने में 15,000 किलोमीटर में यात्रा कर रहा हूँ। दूसरा बंदा तोबा तोबा करके बैठ जाए। एक बंदा मुझे मिला, बोला गुरुजी दुबले पतले से लग रहे हो। साडा गुरुजी तो लाल गोल मटोल, पूछो ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार ऐसा करो अपने गुरुजी को 15 दिन साढ़े नाल कर दो। तुम्हारे गुरुजी को कभी मारूंगा नहीं, पर 15 दिन बाद तेरा गुरुजी एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट दिल्ली में भर्ती मिलेगा मुझे। तेरे गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी तोंद। मैं 10 घंटे सत्संग करता हूँ रोज। मैं बड़े नियंत्रण में रहता हूँ। कल मेरा व्रत था, कुछ भी नहीं खाया मैं। परसों मैंने भोजन खाया था, चाहे बर्फ गिर रही होगी, चाहे ठंड, चाहे कोहरा। मेरा ड्राइवर कोहरे में गाड़ी नहीं चला पाता था। मैं कहा थले उठा, मैं गाड़ी चला के आता हूँ। जहाँ जाना है जाना है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं किया कि लत पीड़ है। आप थक जाते हैं, मैं नहीं थकना है। मैं तो ऐसे बैठा रहूंगा, जिंदगी भर बैठा रहूंगा। एक बार भी लत यूं भी नहीं कर लूंगा। पर मैं तो पहले रात भर पूरी रात सत्संग करता था।
फिर मैंने देखा यूरिया की रोटी खा रही है दुनिया, रात भर नहीं करना है सत्संग, बीमार हो जाते। फिर मैं 4 घंटे करने लगा, अब 2 घंटे किया। मैं कहा भाई 2 घंटे के थल्ले तो गल की करनी है फिर कंसंट्रेट करके। तो कहने का ये मतलब है, हमने सबने मान लिया है लंबी लंबी दाढ़ी है बाबा जी, लंबी लंबी जटाएं ये है बाबा जी, खूब लिबड़ा हुआ है सिंदूर और टीका तिलक, हम क्या बाबा जी, चोला पहना है तो भैया बाबा जी। फिर ये गुड़िया भी तो बड़ा बाबा जी है, इसने भी तो वैसे ही चोला पहना हुआ है। और गुणानिधि पूजा गुणा नस्लिंग वस्त्रम में भेष की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कई माइयाँ गेरुए रंग की चुन्नी ओढ़ी है, वो भी माई बैठी है गेरुए रंग की सूट और चुन्नी है, वो भी बाबा जी। फिर नहीं 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 नहीं, गुणानिधि पूजा गुण है नस्लिंग वस्त्रम, किसी भी गुणी की पूजा उसके गुणों से होती है, ये बाहरी अवस्थाओं से नहीं। शरीर कैसा रखना है, इससे काम कर लें, इसको चूमना चाटना है क्या दिन भर। फौज में इतना पक्का सैनिक था, मेस्टिन से रोटी खाता था और कभी फौजी ड्रेस ही पहनता था, बाकी कोई और कुछ पहना नहीं। और मैं बक्सा नहीं रखता था, किट में ही पूरा सामान रखता था। जहाँ भी जो काम किया है वो बिल्कुल खरा खरा काम किया है, धोखाधड़ी दगा बेईमानी छल कपट कहीं नहीं किए। मन को समझ रहा हूँ, ये मन जीव को भरमावे सोई, दुनिया मन की गुलाम है, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं। उसने मुझे कहा महाराज मन को कैसे काबू करें। मैं बोला मैं बताता हूँ, मन दिखा देता हूँ। जैसे ये मजीरा है, दिखा दिया ना, मन दिखा दूंगा, मन दिखा दूंगा। इस मन के 4 रूप है, निराकार मन ही को जानो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये इच्छा करता है तब ये मन है, जब ये फैसला करता है इसी मन को बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। मैंने कहा जीएम साहब, जब कोई इच्छा उठे समझना यही मन है। इच्छा क्या, कभी आपको इच्छा उठे कि फलानी चीज करना है, समझना यही मन है। इच्छा नहीं करना, बस वो मन रुक गया। मन का दूसरा रूप है बुद्धि, मन का दूसरा रूप है बुद्धि। जब भी कोई फैसला करो तो समझना ये बुद्धि है। आप जब कोई फैसला करें तो समझना ये बुद्धि है। कोई फैसला नहीं करना जब ध्यान में बैठे हो, अपने कंट्रोल में रखना। मन का तीसरा रूप है चित्त। जब भी कोई अगली पिछली बात याद आ जाए तो सोचना यही चित्त है, बस याद नहीं करना, चित्त रुक गया, चित्त रुक गया। याद खुद ब खुद थोड़ी होता है, हम करते हैं याद। मैंने कहा भाई मन का चौथा रूप है अहंकार, जो भी क्रियाएं, बस इन चारों को रोक लो, ये मन है। मन का यही रूप है, जो इच्छा आई समझना ये मन है, जो फैसला कर रहे हो समझना बुद्धि है। जब बिना चाहे याद आ रहा हो कि उधर जाना है, पहले ये काम कर रहा था, उधर था, फलाना ठिकाना, जब आप में ये भावना आए तो समझना ये है चित्त। मैंने कहा क्षण का काम है, इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। जब इंसान के अंदर चाह नहीं है तो वो शहंशाह हो जाता है। इसलिए चाह नहीं रखता हूँ कोई भी आदमी। चाहों में जो कल्पनाओं के चक्कर में नहीं आता है वो मौत के चक्कर में नहीं आ सकता। नानक देव जी ने इस बात को इस तरह से कहा, जो इच्छाओं के चक्कर में नहीं आता वो मौत के चक्कर में नहीं आ सकता। इसलिए पूरी दुनिया इस मन की इच्छा, मन तरंग में जगत भुलाना, ये है मन की तरंग। ये पूरी दुनिया मन की तरंग के अंदर भूली हुई है। इस तरह ये मन बहुत ताकतवर है। जब ये मन संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये फैसला करता है इस मन को बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसी को चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। इसी में पूरी दिन दुनिया घूमती रहती है। ठीक है, ये बड़ा तेज है। इच्छाएं कैसे, भाई ज्ञान के जागत का ब्याह करना होगा, अभी से प्लानिंग करेगा जागत का ब्याह करना, ये मन है समझना। फिर ये प्लानिंग करेगा टेंट हाउस से इतों सामान लाऊंगा, फिर मन कहेगा रुपया इतना इतों लाऊंगा और ये सामान इतों लूँगा और ये वहाँ शादी करूँगा। अरे भाई छड़, जब शादी करनी होगी तब देख लेना। साडा मन कोई इच्छा नहीं करता, ठीक है, इसको हिलने नहीं देता हूँ। ना कोई चाह करता है ना इच्छा करता है, कभी नहीं बोलता। तो वो महात्मा जी, मन पर बात आई, महात्मा बड़ा सात्विक था, लकड़ी काट करके अपना जीवन गुजारता था। एक दिन महात्मा के मन ने कहा मिठाई खानी है। महात्मा ने कहा भाई बड़ी मुश्किल से, बूढ़ा हो गया था महात्मा, लकड़ी बड़ी मुश्किल से काट के आते हैं, उससे रोटी निकल आती है, मिठाई खानी होगी तो ज़्यादा लकड़ी उठा। मन को कहा, पहले 50 किलो लकड़ी लाता था, मान लो, बोला 80 किलो उठाना पड़ेगा।
तो बस ठीक है जी, उसने क्या किया, 60 किलो 80 किलो लकड़ी का गट्ठर बांधा। अब मन उसे थक गया, थोड़ी दूर चलने के बाद में मन ने कहा, थकता था, उसने मन को कहा उठा चक लकड़ी चल अभी जी। गिरते पड़ते महात्मा ने आकर, अब वजन ज्यादा था, महात्मा आकर के वहां पहुंचा, लकड़ी बेची और मिठाई खरीदी। मिठाई खरीद करके मन ने कहा जल्दी जल्दी खाएं, इस मन को थोड़ा देखो तो सही, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। महात्मा ने मन को कहा वो रुक तो सही, थोड़ा सा मिठाई खाएंगे, हाथ मुंह धोने दो, कहीं छाए में बैठे। उधर बैठा, अब मन के जल्दी जल्दी खाने आए। इतने में एक भिखारी आया, महात्मा को कहा महाराज कुछ दो। महात्मा ने वो पूरी जो मिठाई खरीद के लाया था उस भिखारी को दे दी। मन अंदर से कल्पने लगा, ये किए ऐसा क्या। कहा चुप, आज मारे तू मिठाई खाया तू मोटा हो जाएगा, कल तू और कुछ खाएगा, फिर परसों कुछ और करेगा, फिर तू मुझे कहेगा ब्याह करो ना, और तू फिर मुझे उलझा देगा। इसलिए मन के कहे से तन चले, ताको सर बस जाए। साहब ने मन पर बहुत बारीक बात बोली है। मन जाता है जाने दे भाई, मन कह रहा है चोरी करनी है। पहले तो मन में ख्याल ही नहीं आया, मन कह रहा है भाई कमलजीत का सूटकेस उठाना है। ठीक है, ये मन ने कहा। पहली बात तो ये विचार ही नहीं आई कि सूटकेस उठाना है कमलजीत का। अच्छा, मन मान लो जिद्दी हो गया, नहीं मान रहा है, साहब कह रहे हैं जाने दे इसको, कहने दे इसको सूटकेस उठा। गह के राख शरीर से जाना ही नहीं सूटकेस उठाने। आत्मा के सहयोग के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकता है। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत कब है? तीर की ताकत है जब वो धनुष के साथ में है। इस मन की ताकत तब है जब ये रूह शरीर के साथ है। शरीर की ताकत से ही मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। शरीर की ताकत कब है? जब रूह का हिस्सा है, रूह का शेयर है, रूह की ताकत है, तभी तो शरीर कुछ कर पाएगा। इसलिए मन कुछ नहीं कर सकता है अगर आप होशियार हैं। उस ताको मन काल क्या करे? जो 8 पैर होशियार। ये मन भैया आपका बहुत बड़ा भेदी है, बहुत बड़ा बैरी है। यही दोस्त बनाता है, यही दुश्मन बनाता है। कैसे? किसी ने कह दिया कमलजीत ने तुम्हारे खिलाफ बात की, बस आप कमलजीत को सोचते हैं कि बहुत बड़ा ये मेरा दुश्मन है। किसी ने कह दिया भाई ज्ञानचंद ने आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, वाह 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 वाह, आओ जी ज्ञान जी बैठो, साढ़े ही साढ़े हो। ये पूरी मन केर खुटाई। मन इतना पतित है, ये अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता है। चोर को भी कहो चोर हो, लड़ने के लिए आ जाता है। 2 मिनट विचार भी नहीं करता है कि भाई सही तो है, मैं चोर हूं। अगर कहा तो किए। मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन ही शूरमा मन ही कायर। कहत कबीर सुना भाई साधो, जगत बना है मन से, और मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। इस तरह दुनिया के लोग जितने भी ये काम कर रहे हैं, अंदर से ये मूवमेंट चलती रहती है। मन कहेगा ये करना है, मन कहेगा वो करना है। इसलिए साहब ने वाणी में एक जगह कहा, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो अंदर हो रहा है सब काल का धोखा है। ठीक है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, सांसा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। इस मन में ताकत है। मैंने उस दिन भी बताया था। एक कुड़ी ने मुझे एक दिन फोन किया, बोला गुरुजी आज मैं बड़ी उदास हूं, मुझे उदासी का कारण पता नहीं चल रहा है। किसी ने कोई ऐसा बोला भी नहीं है, कोई मुझे बीमारी भी नहीं है, कोई दुख तकलीफ भी नहीं है, किसी ने घटवत भी नहीं बोला है, पर गुरु महाराज मेरा आज मैं बड़ी उदास सी हूँ, क्या की गल है? मैं नहीं जान पा रही हूँ कारण, क्यों उदास हूँ। मैंने कहा बेटे सुन, ये तेरी गलती नहीं है, इसका जवाब दुनिया का कोई भी आदमी नहीं दे पाएगा, मैं दे दूंगा। बात यह है बेटे, हृदय के 8 कोष्ठक हैं, 8 हिस्से। जैसे भाई देखो ये फूल है, इसकी दिशाएं है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और बीच में भी है, इधर भी है, इधर भी है, 8 दिशाएं। हमारे हृदय के भी 8 कोष्ठक है, इसके बीच मन रहता है। मन दिखता नहीं है, मन दिखेगा। दही को मथोगे तो मक्खन दिख जाएगा। गुरु का ध्यान करने से मन पता चलता जाएगा। ठीक है, ये ही कम नहीं करना चाहता, बाकी सब कम कर लेगा। ठीक है, उत्तर दल पर जब मन जाई, ये मन जिस साइड पे बैठेगा वैसी नेचर बन जाएगी। उत्तर दल पर जब मन जाई, दया धर्म तब उर में आई। मैंने कहा बेटे जब उत्तर दिशा में मन बैठता है तो अच्छे विचार भक्ति की भावना ये आती है। 1.25 घंटा 1.5 घंटा तब यहाँ अच्छा लगे। दक्षिण दल पर जब मन जाता, क्रोध भाव तब उर में आता। दक्षिण की बखी जब मन बैठ जाता है तो गुस्सा आएगा,
बिना मतलब लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है दुनिया को नचा रहा है मन। ऐਵੇਂ ही कहोगे भाई देखो मुझसे गल नहीं करना, भाई मेरा आज मूड ठीक नहीं। पश्चिम दल पर जब मन जाई, काम भाव तब उर में आई। जब पश्चिम की साइड में मन लहंदी बखी बैठ जाएगा तो विषय विकार की गल्लें आएगी, उधर ही मन दौड़ेगा, वही काम करने की इच्छा होगी, अगली पुरानी गल्लें सोच सोच के मजा आता रहेगा। यह है मन का खेल। ये मन बहुत खतरनाक है। उन्नी देर बस वही सूझेगा, दूसरी कोई चीज। आत्मा अब उसी में रूह भी लग जाती है, रूह को पता नहीं है। पूरब दल पर जब मन जाता, हंसी भाव तब उर में आता। चढ़दी बखी वाली साइड में मन बैठ गया तो हंसी मजाक इन्नी होगी, इन्ना कि किस चाल देखकर भी किसी की हंसोगे, गल हंसने की नहीं होगी, वो सुनकर भी हंसी आएगी। पर किसी से पूछो भाई क्यों हंस रहा है, वो जानता नहीं हंस क्यों रहा है, क्योंकि मन पूरब वाले पत्ते पर आया है। वायु दल पर जब मन जाता, लोभ भाव तब उर में आता। 8 दिशा है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। वायु अग्नि ईशान नैऋत्य, 4 कोने 4 दिशाएं 8। वायु दल पर जब मन जाता, ये वायु दल है उत्तर और पश्चिम के बीच में। लोभ भाव तब उर में आता। जब मन उठे जाएगा लालच आएगी, बस प्लानिंग बनाते रहोगे। आलू बीज के गंदम काट, मुंजी बीजना, मुंजी कट के फिर सरसों लगानी है, एक हट्टी एक ट्रैक्टर भी खोलूंगा, 2-4 ये भी कम करना, एक फलाना भी कर, ये मन का प्लान। बस वो लालच वाला हिसाब घूमता रहेगा। 2 घंटे 4 घंटे, जितनी देर मन उससे बैठा रहा दूसरी गल आएगी नहीं। ये है मन। ईशान दल पर जब मन जाता, ईर्ष्या भाव तब उर में आता। ईशान दल पर जब मन छठे कोने पर जाएगा, बड़ी ईर्ष्या आएगी, ऐਵੇਂ ही किसी की निंदा करने लगोगे। कभी कभी घर में भी देखते हो कोई घर का मेंबर किसी की निंदा करता रहता है, ऐਵੇਂ ही 2-2 4-4 घंटे लगा, दिल में सोचते यार बंदी नहीं हो रहा है। कभी भाई, कभी पिता, कभी पुत्र, कोई पीऊ, घर में भी ऐसी निंदा। वो उसकी गलती नहीं है, जैसा जैसा मन खोपड़ी पर नाच रहा है ऐसा ऐसा वो नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। बाजी घर का बांध रहा, ऐसा जो मन साथ आदमी का मूड भी मन बना रहा है। इसलिए ये मन का बहुत अद्भुत खेल है। नैऋत्य दल पर जब मन जाता, उदासीन भाव उर में आता। जब नैऋत्य, ये है पूरब और उत्तर के बीच में, उधर जब मन बैठेगा शांत रहोगे, किसी से गल करने की इच्छा नहीं होगी, उदासी सी होगी, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं कुछ नहीं है। मैं कहा बेटे तेरा मन उधर बैठा है, ठीक है, तेरा मन उसी बखी है। अब जितनी देर इससे कैसे निकलना है, बस सुरती कर, हमारी नाम कर, निकल आएगी वहां से। नहीं तो उन्नी देर उदास रखेगा, उन्नी देर परेशान रखेगा, उन्नी देर आपको ऐसा लगेगा सब कुछ लुट गया, पता नहीं किया। नैऋत्य ईशान दल पर जब मन जाता, अहंकार तब उर में आता। 8वें पत्ते पर जब मन जाता है, घमंडी घमंड, घमंडी घमंड, सोचे है साढ़े जैसा कोई नहीं, कोई एक गल भी कहेगा लड़ने के लिए तैयार है, साड़ी बेइज्जती कर दी, ये भावना आएगी। साहब कह रहे हैं अष्टकमल दल पे मन धाये, नाना नाश नचाए। उसके अनुसार ये गियर लगाता है, जैसे गाड़ी के गियर है ना, रिवर्स 6 गियर हैं गाड़ी के, रिवर्स नंबर 1 नंबर 2, रिवर्स 1 2 3 4 और टॉप, 6 गियर है। जब चढ़ाई चढ़नी है तो 1 में चलना पड़ता है या 2 में, जब रेस देनी है 3 में, बहुत तेज चलना है 4 में, एकदम सुपर फास्ट चलना है गियर नंबर 5। इस तरह मन ये नेचर बना रहा है इंसान का, आदमी को एक जैसा नहीं रहने देता है। साहब कह रहे हैं अष्टकमल दल पे मन धाये, नाना नाच नचाए, नचा रहा है हर एक इंसान को। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, वो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका नाच नाचे जा रहे हैं, ठीक है। अष्टकमल पे मन धाये, नाना नाच नचाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका, नाचाता रहता है। साहब कह रहे हैं मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। मन को पकड़ सके कोई संता, कोई महापुरुष इसको पकड़ना जानता है, पकड़ गए इसको मगवंता, इसको अपनी जगह रखता है। इसलिए आत्मा को बांधने वाला मन है।